और हरियाणा के रानिया से भी एक बड़ी खबर मिल रही है, जहां बताया जा रहा है कि बीती रात मिसाइलें गिरी हैं यहां पर। फिरोजाबाद गांव में देर रात मिसाइल गिरी है। लोगों में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। लोगों ने पुलिस को इसकी जानकारी दी। मौके पर पुलिस और एयरफोर्स की टीम पहुंची। मिसाइल नुमा यंत्र को अपने कब्जे में लिया गया। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां फिरोजाबाद गांव में देर रात्रि को मिसाइल देखी गई, जहां मिसाइल गिरी, जिसके बाद गांव में अफरा तफरी का माहौल मच गया। लोगों में अफरा तफरी देखने को मिली। इसकी जानकारी लोगों ने पुलिस की दी, जिसके बाद पुलिस और एयरफोर्स की टीम मौके पर पहुंची, जहां पुलिस और एयरफोर्स की टीम ने मिसाइल नुमा यंत्र को अपने कब्जे में ले लिया है और अब इस यंत्र की जांच पड़ताल की जा रही है। तो ये तस्वीर दिखा रहे हैं। तस्वीरों में देखिए कि जो मिसाइल यहां पर गिरी है, इस मिसाइल को ले जाते हुए नजर आ रहे हैं और इसकी जानकारी भी पुलिस को दी गई। पुलिस की टीम और एयरफोर्स की टीम मौके पर पहुंची हुई है। मिसाइल नुमा यंत्र को अपने कब्जे में लिया है। तो ये देखिए तस्वीर, जहां इस मिसाइल को अपने कब्जे में लेकर ले जाया जा रहा है और अब इसकी जांच पड़ताल की जाएगी टीम की तरफ से। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हरियाणा के रानिया से, जहां फिरोजाबाद गांव में देर रात्रि ये मिसाइल गिरी थी। ये वो तस्वीर है जो मिसाइल यहां पर गिरी थी। ये मिसाइल आपको दिखा रहे हैं तस्वीरों में, देखिए ये वही मिसाइल है जो यहां पर गिराई गई थी, जिसे कब्जे में ले लिया है और अब इसकी जांच पड़ताल की जाएगी। तो ये वो मिसाइल जो कि देर रात यहां पर गिराई गई थी पाकिस्तान की ओर से, जिसे अब पुलिस और एयरफोर्स ने अपने कब्जे में ले लिया है। मिसाइल नुमा ये यंत्र जो कि यहां पर नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से गिराया गया था, जो कि अब कब्जे में आ चुका है। हालांकि किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन फिरोजाबाद गांव में देर रात्रि ये मिसाइल गिरी और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं उस मिसाइल की जो कि यहां पर गिरी थी, जिसे कब्जे में ले लिया गया है। किस तरह से ये जो आपके खेत में गिरा है, जो आके गिरा है, क्या कुछ बताया जा रहा है, कैसे पता चला आपको? हमें तो यहाँ पड़ोसियों ने फोन किया भी आप यहाँ कोई चीज गिरी है। हाँ जी। रात को उन्होंने देखा, थोड़ी लाइट आई, वो ही बता रहे हैं। हम तो अभी आए हैं जी। क्या आपने पुलिस को सूचित किया? जो भी एयरफोर्स के लोग भी इसको लेकर गए हैं? जो हमने तो नहीं, पर यहाँ किसी ने फोन किया, इसलिए वो पुलिस आ गई, एयरफोर्स वाले भी आ गए। तो अभी वो 5-7 मिनट हुआ बिठा के। गांव से कितनी दूरी पर है ये जो खेत आपका? ये बस 2-2.5 किलोमीटर। 2.5 किलोमीटर। अगर गांव में ये गिर जाता तो कहीं बड़ा नुकसान भी हो सकता? बहुत बड़ा नुकसान होता जी। रानी शहर से भी करीब 4-5 किलोमीटर दूर है। ये कोई सीधा 6 किलोमीटर होगा, यहाँ से 6 किलोमीटर जी। अगर रानी शहर में गिरता या गांव फिरोजाबाद में गिरता तो नुकसान होता? हाँ जी, कहीं भी आबादी वाली जगह गिरता तो बहुत बड़ा नुकसान होता। 7-8 आदमियों ने बड़ी मुश्किल से उठा को गाड़ी में रखा जी, बांधे उठा जी। धन्यवाद। 6 किलोमीटर ही दूर है। कैसे पता चला ये जो मिसाइल आप बता रहे हैं? अपने घर में चिनाई के मिस्त्री काम लगे हुए, तो उनका घर ना जहाँ पे ये मिसाइल गिरी उसके बिल्कुल पास में ही है। तो उन्होंने रात को जैसे मेरे को 1 बजे फोन किया, तो मैंने तो सोचा कि वैसे मजाक ही कर रहे हैं वो, तो मैं तो सो गया। उसके बाद सुबह उन्होंने 5 बजे मेरे को फोन किया, तो मैंने जैसे गांव में सभी को कन्फर्म किया, जैसे सरपंच होते हैं, मेंबर होते हैं, या पूरे गांव में कन्फर्म किया। तो यहाँ पे आके देखा तो एक मिसाइल का पार्ट गिरा हुआ था। तो यहाँ पे फिर काफी लोग इकट्ठा हो गए उसके बाद में सभी ने जैसे कि इसकी जानकारी ली। क्या लगता है पुलिस को सूचित किया गया गांव की तरफ से? हाँ, अभी जो अपने चिनाई के मिस्त्री लगे उन्होंने रात को 112 पे कॉल की थी, तो वो बोल रहे थे उसके बाद यहाँ पे कोई नहीं आया सुबह तक। तो उसके बाद सुबह फिर दोबारा पुलिस को कंफर्म किया गया और सुबह यहाँ पे पुलिस आया और फिर सैनिक दल आया। रात करीब कितने बजे की बात है? ये रात 12:15 बजे की बात है जी। हाँ सर, क्या कुछ कहेंगे? ये जो गांव फिरोजाबाद में मिसाइल का टुकड़ा बताया जा रहा है गिरा, यही है जो जंग तो छिड़ी हुई है। सभी को यही बेनती है कि अपनी लाइटें वगैरह सब कुछ बंद रखनी चाहिए, सरकार का सहयोग करना चाहिए। ये अपनी सुरक्षा है, किसी की और की नहीं है। बस यही। हाँ सर, क्या कुछ कहेंगे? ये जो गांव फिरोजाबाद में गिरा, क्या लगता है अगर गांव में गिर जाता है, गांव भी बिल्कुल नजदीक बताया जा रहा है, रानी शहर में गिर जाता तो बड़ा नुकसान हो सकता था जी। ये देखो, ये जो जंग छिड़ा है जी, इससे हमारे को पूरा सैनिकों का सहयोग करना चाहिए, अपने देश का सहयोग करना चाहिए। बिल्कुल लाइटें ना जलाएं। जो भी इंस्ट्रक्शन सरकार की तरफ से आती हैं उनको पूरी कड़ी सख्ती से हमें फॉलो करना चाहिए जी। खुद भी करें और दूसरों को भी हमें रोकना चाहिए जी कि आप बिल्कुल भी कोई गलत काम ना करो जिससे किसी का नुकसान हो। अगर ये मिसाइल का टुकड़ा किसी के घर पे गिर जाता तो जान माल का नुकसान काफी हो सकता है जी। तो इसलिए हमें अब पूरा सतर्क रहना चाहिए, अपने देश के साथ रहना चाहिए।
हाँ सर, रानिया में आज गांव फिरोजाबाद में ये जो पुर्जा मिला है, बताया जा रहा कोई कह रहा पाकिस्तानी, कोई कह रहा इंडियन है, कैसे पता चला आपको ये जो आपने फोन किया? ये मेरा खेती है जी और मेरे को सुबह लगभग 6 बजे, पौने 6 बजे यही खेत से अपने जो मजदूर काम करते हैं उन्होंने फोन किया है हाँ। कि कोई मतलब मिसाइल टाइप का कोई जो आइटम है वो अपने खेत में गिरी पड़ी है। तो फिर उसके बाद मैं आया, मैंने इसको देखा, फिर मैंने आपको फोन किया कि हमें तो मारा, मैं तो समझ नहीं है क्या चीज है। तो अब आए ये डिपार्टमेंट वाले, इन्होंने बताया जो रात को अटैक हुआ है और उसका जो डिस्ट्रॉय करने के लिए जो हमारी तरफ से उस पर हमला किया गया, ये वो चीज है। कैसे कोई गांव से कितनी दूरी पर ये जो गिरा है? ये फिरोजाबाद गांव से करीब 2-2.5 किलोमीटर की दूरी पे। रानिया से रानिया से ये पड़ेगा जी, बाई एयर देखे तो 4 किलोमीटर पड़ेगा जी। हाँ जी। क्या लगता है अगर शहर में या गांव में गिर जाता तो कोई बड़ा नुकसान भी हो सकता था? देखो, अगर किसी घर के ऊपर या गिरता तो नुकसान होना स्वाभाविक था, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। चलो ये तो खेत में गिरा है, अगर इसके जितना ये बड़ा था, अगर किसी परिवार के किसी घर पे गिरता तो 100% नुकसान तो होना। देश के जो हालात आज तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है, क्या लगता है देश के लोगों को भी अपील करेंगे शांति बनाए रखें? हम तो यही चाहेंगे कि किसी न किसी तरह से इसको संभाला जाए, मतलब ये बात आगे मत बढ़े। जी जी, थैंक यू सर। जो हाँ जी सर, ये जो रात हादसा हुआ है ये ओटू से 2 किलोमीटर, फिरोजाबाद से 3 किलोमीटर ऊपर में हुआ है जी। चौधरी कुंदनलाल सन ऑफ बसावराम जी के खेत में हुआ जी। आसपास की सारी लाइटें बंद है, फिरोजाबाद में एक लाइट बंद है। ये जो भाई साहब अभी मीडिया में बात कर रहे थे आपके सामने, इनकी खेत में 4-5 लाइटें जग रही थी, सारी रात जगती रही हैं। ये आदमी खड़ा है, इनसे पूछो, ये जो 12:26 पर मौके पर था, इसने ही बताया कि जगती हुई थी। जी बस।